नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे जानकारी और ज़्यादा करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है। आप चाहें तो उस नंबर से नियम फॉलो कर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि भूमि जमीन श्रेणीवार 6 वर्ग तक की भूमि के बारे में हम जानकारी लेंगे कि आखिर भूमि राजस्व विभाग के द्वारा कितनी कैटेगरियों में रखा गया है। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है, तो वो कहते हैं कि भूमि सब एक साल। लेकिन अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो विस्तार से समझिए कि राजस्व विभाग के द्वारा भूमि को कितने श्रेणियों में रखा गया है। 9 श्रेणियों में रखा गया है, ये बताता चलता हूं। लेकिन इस वीडियो के अंदर आज हम 1 से लेकर 6 श्रेणियों की भूमि के बारे में जानकारी करेंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी भूमि आखिर कौन सी श्रेणी की भूमि है। श्रेणीवार जमीन की जानकारी, श्रेणी या फिर इसे वर्ग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से साथी हैं जो वीडियो देखकर निकल जाते हैं। शायद उन्हें पता नहीं कि चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ता है, क्योंकि मैं इसका बुरा नहीं मानता हूं। मेरे YouTube चैनल पर आखिर ऐसे लोग आते हैं जिन्हें भूमि के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और वो जानकारी लेने के चक्कर में चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं और ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ग या श्रेणी 1 की भूमि क्या है? इस श्रेणी की जमीन संक्रमणी भूमिधर अधिकारों वाली यानी जमीन कहलाई जाती है, जो श्रेणी 1 के अंदर आती है। जमींदारा विनाश समय जिन जमींदारों की और सीरदारों के काश्तकारों के नाम यानी कि जमीन थी, उसे इस श्रेणी में रखा गया है। पहले भूमिधर या सीरदार अलग अलग थे, बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सीरदार काश्तकारों को भी भूमिधर घोषित कर दिया, जो कि संक्रमणी भूमिधर के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि श्रेणी 1 की कैटेगरी में जितने भी काश्तकार आते हैं वह भूमिधर श्रेणी 1 की कैटेगरी में ही आते हैं। अब बात करते हैं श्रेणी या वर्ग 2 की भूमि कौन सी होती है। अक्सर कर आप लोग खतौनी के ऊपर देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है वर्ग 1 की जमीन, वर्ग 2 की जमीन, वर्ग 3 की जमीन, वर्ग 4 की जमीन, वर्ग 5 की जमीन। इसमें भी बहुत सी कैटेगरी होती है, लेकिन मैं आज सीधा सीधा आपको इस वीडियो के अंदर 1 से लेकर 6 श्रेणी भूमि तक की जानकारी दे रहा हूं। तो चलिए, श्रेणी 2 की जमीन कैसी होती है। श्रेणी 2 की जमीन इस श्रेणी के काश्तकारों को उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में असंक्रमणी भूमिधर के नाम से जाना जाता है। श्रेणी 2 की भूमि के जो काश्तकार होते हैं, इस श्रेणी के उन काश्तकारों को रखा गया है, यानी वर्ग 2 की भूमि में उन काश्तकारों को रखा गया है जिनका गांव या फिर ग्राम सभा की बंजर भूमि के पट्टे खेती के लिए दिए गए हैं। और श्रेणी 2 में असंक्रमणी भूमिधर या पट्टेदार है जिनकी पट्टा जमीन का समय 10 वर्ष पूरा नहीं हुआ है या समय पूरा होने के बाद अधिकारियों के ने असंक्रमणी भूमिधर बनाने का अधिकार नहीं दिया है। पट्टा जमीन का 10 वर्ष पूरा होने के समय 4 जनवरी 1995 से लागू होना माना जाता है। यही वो भूमि है जो श्रेणी 2 के वर्ग में आती है। अब बात कर लेते हैं श्रेणी 3 की जो भूमि होती है वह किस प्रकार की भूमि होती है। पहले हमने जानकारी करी श्रेणी 1 की भूमि के बारे में, श्रेणी 2 की भूमि में कैसे काश्तकार आते हैं। अब श्रेणी 3 की भूमि के बारे में मैं आपको विस्तार से बता दूं। इस श्रेणी की जमीन धारक या काश्तकार को ग्राम सभा भूमि के आसामी काश्तकार होते हैं। यानी श्रेणी 3 की भूमि जो काश्त की भूमि होती है, श्रेणी 3 वर्ग 3 की भूमि, इस भूमि के अंदर काश्त गांव के ग्राम सभा की भूमि में जो आसामी काश्तकार, दूसरी कैटेगरी में असंक्रमणी भूमिधर और तीसरी कैटेगरी में आसामी के काश्तकार होते हैं। इस श्रेणी के
काश्तकार को जमीन की मालगुजारी ग्राम सभा में जमा करानी होती है। यदि सालाना मालगुजारी न जमा की गई तो गांव और ग्राम सभा या उस काश्तकार को धारा 202 यानी कि जमींदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत जमीन से बेदखल कर सकता है ग्राम पंचायत। अब बात कर लेते हैं श्रेणी 4 की भूमि कैसी होती है। वर्ग या श्रेणी, आप इसे वर्ग भी कह सकते हैं, श्रेणी भी कह सकते हैं। श्रेणी 4 की भूमि ऐसी श्रेणी को 2 भागों में यानी कर दिया गया है। जो श्रेणी 4 की भूमि है उसे यानी 2 भागों में कर दिया है। प्रथम भाग श्रेणी 4 है और इसमें वे जमीन धारक आते हैं जो अवैध रूप से ग्राम सभा की जमीन पर काबिज हैं। और श्रेणी 4 एक दूसरा भाग जो होता है इसका, इस श्रेणी 4 का, उसमें ग्राम के जो सीलिंग जमीन के पट्टेदार का उसके अंदर उल्लेख रहता है। यानी श्रेणी 4 में 2 कैटेगरी होती हैं, श्रेणी 4A, श्रेणी 4B। एक श्रेणी के अंदर वो काश्तकार, वो लोग आते हैं जो अवैध रूप से ग्राम सभा की जमीन पर काबिज होते हैं। और दूसरी श्रेणी B4 के अंदर जिन लोगों के पास सीलिंग की जमीन के पट्टे होते हैं उनका उल्लेख रहता है श्रेणी 4 की दूसरी कैटेगरी के अंदर। श्रेणी 5 की भूमि कैसी होती है, यानी कि इसे श्रेणी कह लें या वर्ग कह लें, बात एक ही है। श्रेणी 5 की भूमि कैसी होती है, यह है इस श्रेणी के गांव की सभी बंजर जमीनों का लेखा जोखा होता है। किसमें, आवाज नहीं आ रही, श्रेणी 5 के अंदर, यानी कि बंजर भूमियों जमीनों का लेखा जोखा होता है। और ग्राम सभा की जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर इस श्रेणी की जमीन के पट्टे भी किए जाते हैं। अब यहीं पर बात कर लेते हैं श्रेणी 6 की जमीन के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताने वाला है। क्योंकि जो लोग बहुत लंबी बात करते हैं, यानी कि जमीन के बारे में एक्सपर्ट मानते हैं, तो वो आपको श्रेणी या वर्ग नहीं बताएंगे, पता नहीं कहां से आपको क्या बताएंगे। लेकिन मैं लेकर चलता हूं शुरू से, और शुरू में आपको इस बात का पता होना चाहिए। श्रेणी 6 की जमीन, लास्ट क्वेश्चन, यानी श्रेणी 6 की जो जमीन होती है, इस श्रेणी की जमीन में खेती नहीं होती है। श्रेणी 6 इसमें क्या होता है, जैसे कि रास्ता, मरघट, नदी, पहाड़, सड़क, नहर, रेलवे, जंगल आदि इस भूमि के अंदर होते हैं। ये श्रेणी 6 की भूमि होती है। इसमें भी 4 कैटेगरी होती हैं और इस भूमि की जो श्रेणी होती है वह 6 होती है। 6 श्रेणी के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बना रखी है। आप चाहे तो वहां पर जाकर देख भी सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। और अगर आपको जानकारी और भी ज़्यादा लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, लेकिन नियम को फॉलो करते हुए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं किसी भी वक्त। जय हिंद, जय भारत, खुदा।